सो जय हिंद एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर लाइट स्टार्ट किया था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर को। देखो, स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी चीज़ें हम मिरर के बारे में जान लेते हैं। मैंने बोला था कि मिरर हम कैसे बनाते हैं। मिरर बनाने के लिए हम एक ग्लास लेते हैं और ग्लास के एक सरफेस पे कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, वो कोटिंग किसकी होती है? वो कोटिंग सिल्वर नाइट्रेट या फिर मरकरी की होती है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक स्फेरिकल सरफेस लेंगे। ठीक है, एक स्फेयर लेंगे। ठीक है, और वो स्फेयर किसका होगा? ग्लास का होगा, है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए? ग्लास चाहिए मिरर बनाने के लिए। और उस ग्लास पे हम फिर क्या करेंगे? कोटिंग करेंगे एक तरफ। तो एक स्फेयर है, मान लो ये एक स्फेयर है। मान सकते हो कि एक बॉल ली तुमने, कांच की बॉल है जो अंदर से बिल्कुल खाली है। ठीक है, एक कांच की बॉल है, तो उस कांच की बॉल पे क्या करोगे? कोटिंग करोगे। अब ये कोटिंग किस तरफ होगी? या तो ये इसको कोटिंग करोगे तुम बाहर के सरफेस को, ठीक है, या फिर क्या करोगे? इसके अंदर के सरफेस को कोट करोगे। और हमारे पास उससे क्या बनेंगे? मिरर्स बनेंगे। तो हमारे पास दो टाइप के स्फेरिकल मिरर आते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जब हम क्या करते हैं, जब हम एक स्फेयर बॉल को बाहर से कोट करते हैं और उसका एक पार्ट हम कंसीडर करते हैं, देखो ये एक पार्ट है उस स्फेयर का। ठीक है, अगर मैं इसको, ये देखो ये डॉटेड इसलिए बना रखा है क्योंकि हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए था और हम बता रहे हैं कि ये किसका पार्ट है? एक स्फेयर का पार्ट है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें एक स्फेयर चाहिए जिसमें हम क्या करेंगे? बाहर से कोटिंग करेंगे। जिसमें हम बाहर से कोटिंग करेंगे तो वो कौन सा मिरर बनाएगा? कॉनकेव मिरर बनाएगा। ठीक है, जब हम क्या करते हैं? एक स्फेयर के अंदर अंदर से कोटिंग करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। ठीक है, ये देखो इसमें क्या किया गया है? इसमें अंदर से कोटिंग करी गई है। इसके अलावा एक चीज ध्यान में रखना, जो पॉलिश्ड सरफेस है वो हमेशा हम किस तरफ रखेंगे? राइट साइड में रखेंगे। और जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हमेशा हम किस तरफ रखेंगे? लेफ्ट साइड में रखेंगे। क्यों रखेंगे? उसका रीजन है कि ये हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करता है। तो ये हमें स्टार्टिंग में इस वजह से बता रहा हूँ जिससे तुम्हें ध्यान रहे, तुम उल्टा ना बनाओ इसको। ठीक है, तो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ बनाओगे? लेफ्ट साइड। और जो पॉलिश सरफेस है वो कहाँ पे बनाओगे? अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी किसके अंदर? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। चलो मैं एक बार, है ना, एक प्लेन इस पे समझा देता हूँ, एक शीट लेके। ठीक है, इस पे देखो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास मान लो एक स्फेयर है। ठीक है, ये स्फेयर है। ठीक है भाई, इस स्फेयर को हम क्या कर सकते हैं? इस स्फेयर को हम दो तरीके से कोटिंग कर सकते हैं। या तो मैं क्या करूंगा? इस स्फेयर पे बाहर से कोटिंग कर दूंगा। ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ? इस स्फेयर पे अंदर से कोटिंग कर सकता हूँ, है ना। तो जब मैं बाहर से कोटिंग कर रहा हूँ, तो बाहर से कोटिंग करने के बाद जब मैं कट करूंगा तो देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है और पॉलिश सरफेस ये वाला है। तो मैं ये वाला पार्ट लूंगा इसका। ठीक है, ये वाला पार्ट, इसमें क्या होगा? ये पॉलिश सरफेस हो गया और ये हमारे पास अंदर से क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें क्या होगा? इसको मैं कट करूंगा, देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड होना चाहिए। लेफ्ट साइड कौन सा पार्ट में? इस पार्ट में। तो मैं इस पार्ट को कंसिडर करूंगा। ठीक है, इसमें लेफ्ट साइड जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और इन साइड हमारे पास क्या होगा? पॉलिश सरफेस रहेगा। तो अब देखो, एक चीज बताओ, स्फेयर को अगर मैं 2D में बनाऊं तो एक सर्कल बनेगा, हाँ या ना। तो इनका कुछ ना कुछ सेंटर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो हमारे पास इन मिरर्स का भी सेंटर रहना चाहिए, हाँ या ना। एक तरीके से ये है तो पार्ट एक स्फेयर का, ये देखो है तो ये एक स्फेयर ही, है ना। तो इसका भी क्या रहेगा? एक सेंटर रहेगा, जिस सेंटर को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें भी एक सेंटर रहेगा, है ना। तो देखो ये मान लो ये एक स्फेयर है और इसका हमारे पास क्या है? ये सेंटर है। ठीक है, तो इस सेंटर को हम क्या कहते हैं? इस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो जाननी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये देखो केव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो जो केव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है वो कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। और जो हमारे पास कैसा बन रहा है? जिसमें आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलो ये देखो टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के टाइप्स हम देखेंगे तो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर हमें पढ़ने हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो मैंने बताया था कॉनकेव मिरर कौन सा होगा? जिसमें इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा और आउटर सरफेस कैसा होगा? आउटर सरफेस हमारे पास पॉलिश्ड होगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करते हैं किसकी? स्फेरिक इसकी कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर में इनर पार्ट जो होगा वो हमारे पास पॉलिश्ड होगा और आउटर सरफेस कैसा होगा? हमारे पास रिफ्लेक्टिंग होगा। ठीक है, तो देख लो इसमें लिखा भी है, इफ द मिरर कोटिंग इन ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्फेयर। ठीक है, देखो स्फेरिकल सरफेस ये स्फेयर है, तो इसके आउटसाइड जब हम कोटिंग कर देंगे तो उसको वो कौन सा मिरर बनाएगा? कॉनकेव मिरर। और जब हम इनर कोटिंग करेंगे, ठीक है, इनसाइड जब हम एक स्फेरिकल
सरफेस के इनसाइड कोटिंग करेंगे तो वो हमें क्या बना के देगा, वो हमें बना के देगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया था। इसके बाद में आगे देखो, अब देखो कुछ टर्म्स हैं जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। तो मैंने बताया था कि देखो ये स्फेयर है, ठीक है, ये जो हमारे पास ये जो मिरर है ये किसका पार्ट है, एक स्फेयर का पार्ट होगा, हाँ या ना, ये एक स्फेयर का पार्ट होगा। तो स्फेयर का एक सेंटर रहेगा जिसको मैं किससे डिनोट करूंगा, सी से। ये सी हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या कहते हैं भाई इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब देखो सेंटर से जो हमारे पास ये सरफेस है इस तक का जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, देखो सर्कल के अंदर हम इस डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो और इसके अंदर हम किस क्या कहेंगे इसको, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसके बाद में देखो इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। आगे देखो, तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये क्या कर रहा है, ये पूरे डायामीटर को, डायामीटर मतलब क्या होता है, जो कंप्लीट जो कॉर्ड है, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है हमारे पास एक स्फेयर की, उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसको जो दो पार्ट में डिवाइड करेगा उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, ठीक है। और उस फोकस से लेकर मिरर तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो और जो हमारे पास ये जो हमारे पास है ये जो मिरर है इसका जो ये सरफेस है इसको हम क्या कहेंगे, ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अपर्चर, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, अपर्चर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखना इन पॉइंट्स को जो कंसीडर कर रहा है, फोकस को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इनको ये जिस पे बने हुए हैं उस लाइन को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं मिरर के उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, पोल कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, अब देखो ये सारे के सारे वो दिए हुए हैं, अच्छा हाँ कुछ क्वेश्चंस हैं देखो। तो मैंने बताया था क्या, कि हमारे पास मान लो एक स्फेयर है, स्फेयर से हमारे पास क्या बनेगा, एक स्फेरिकल मिरर बनेगा। स्फेरिकल मिरर में क्या होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। और जो इनको हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा उसको फोकस कहेंगे, और ये जो लेंथ होगी उसको हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, मतलब क्या गिवन है तुम्हें, आर गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 1 मीटर। और हमें पता है फोकल लेंथ क्या होगा, भाई ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो इसका हाफ हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे इसको, हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास वहां से आ जाएगा फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ, इसका मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ अगर मुझे निकालना होगा तो फोकल लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। अगर तुम सेंटीमीटर में ही फाइंड करना चाहते हो तो तुम्हें फोकल लेंथ गिवन है, अब देखो इसमें फोकल लेंथ गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, तो क्या करोगे, फोकल लेंथ को डबल कर दोगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। तो क्या करोगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 2, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक है। चले आगे, आगे देखो ये दोनों क्वेश्चन है, इनको ट्राई कर लेना। अम, हम्म ठीक है। अब देखो इनसे रिलेटेड जो टर्म्स है पहले हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। मैंने बोला था कि ये मिरर है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मिरर है, ये मान लो मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया या फिर कॉनकेव बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मैंने बोला था क्या, कि ये जो सरफेस है इसको हम क्या कहेंगे, इस कंप्लीट लेंथ को हम कहते हैं अपर्चर, ठीक है। अब इसका एक सेंटर होगा, उस सेंटर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जो मिरर तक की डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये हमारे पास क्या है, पोल है, ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कंप्लीट, उस रेडियस ऑफ कर्वेचर को जो दो पार्ट में डिवाइड करेगा उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। और जो फोकस से लेकर पोल तक की डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। वही टर्म्स हमें इसमें एक्सप्लेन कर रखी है। देखो फर्स्ट हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होगा, मैंने बताया था सेंटर ऑफ द स्फेयर, ठीक है। एक स्फेयर मतलब ये हमारे पास क्या था, एक स्फेयर है, इसका सेंटर जो होगा वही तो हमारे पास एक मिरर का सेंटर होगा, जो स्फेरिकल मिरर होगा उसका भी तो वही सेंटर होगा, है ना। तो उसको हम डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, स्फेयर का सेंटर है।
रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या है, ये देखो, रेडियस ऑफ द स्फेयर, ठीक है, स्फेयर की रेडियस को आप देखो, सेंटर से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है इसी को हम रेडियस कहते हैं, हाँ या ना। तो ये भी सेंटर है किसका, एक कर्व का, ठीक है। तो कर्व का जो सेंटर है, इससे जो डिस्टेंस होगी ये वाली, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आता है पोल, तो जिस पे ये ज्वाइन कर रहा है इसको हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को पोल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हम किसको कहते हैं, इस जो फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन सबको ज्वाइन कर रही है उस रे को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा इसमें कुछ रह गए हैं कुछ चीज़ें, जैसे अपर्चर वगैरह इसमें नहीं आया, मैं बता देता हूँ। अपर्चर मैंने बता दिया था, अपर्चर इसको कहेंगे, ठीक है। फोकस ये होगा, सेंटर पॉइंट जो होगा, सेंटर से लेकर जो पोल तक की डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। इसमें ऐड नहीं हुआ वो, चलो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रे डायग्राम्स को। रे डायग्राम्स का मतलब क्या, कि अगर कोई लाइट रे इन कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर पे गिरती है तो वो किस तरफ जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कैसे जाएगी, ठीक है, उनके अंदर एंगल कैसे बनेगा, ये सब चीजें। तो देखो, रे डायग्राम पढ़ने से पहले एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक स्फेयर है, तो इस स्फेयर के अंदर क्या होगा, इस स्फेयर के अंदर मैंने बोला कि हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर कहाँ से पास होगा, मान लो इस पॉइंट पे मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, ऐसे होगा परपेंडिकुलर। मान लो इस पॉइंट पे करना है तो ऐसे होगा परपेंडिकुलर, इस पे ड्रॉ करना है तो ऐसे होगा परपेंडिकुलर, इस पे ड्रॉ करना है ऐसे होगा। मतलब ये जितने भी परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे वो हमेशा कहाँ से पास करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे, ठीक है। तो जितने भी परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे इन लाइट रेज के लिए, मतलब जो जो भी नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे लाइट रेज के लिए, वो हमेशा कहाँ से ड्रॉ होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ होंगे, ठीक है। अब मान लो ये हमारे पास क्या है, ये देखो, ये कॉनकेव मिरर है। अब देखो इसमें हमने क्या किया, इसमें पॉलिशिंग नहीं करी है इस तरफ, ठीक है। तो इस तरफ हमारे पास क्या है, ये पॉलिशिंग करी हुई है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इनसाइड पॉलिशिंग होगी, इसमें भी इनसाइड पॉलिशिंग और इसमें भी इनसाइड पॉलिशिंग, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक लाइट रे है जो परपेंडिकुलरली सॉरी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो इस एक्सिस के पैरेलल आ गई, चलो आ गई, ये टकरा रही है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, जैसे हम करते आ रहे हैं पहले से। तो मान लो ये हमारे पास सेंटर है इसका, तो सेंटर से हमारे पास क्या ड्रॉ होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो नॉर्मल के साथ में ये जो इंसिडेंट रे है ये क्या बनाएगी, एक एंगल बनाएगी जिसको हम कहते हैं एंगल आई। मैंने बताया था इंसिडेंट रे क्या होती है, तो इंसिडेंट रे क्या होती है, ऐसी लाइट रे जो गिर रही है किसके ऊपर, एक सरफेस के ऊपर, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। टकराने के बाद जो लाइट रे आ रही है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तब ये क्या होगा, यहाँ पे एंगल आई बन गया, तो जितना एंगल आई है उतना ही हमारे पास क्या बनेगा, ये एंगल आर भी बनेगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है, लॉज के अंदर। तो एंगल आई जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा, ठीक है। तो जब ये एंगल आर हम बनाएंगे तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कहाँ से पास होगी, ये हमेशा फोकस से पास होगी, ठीक है। क्लास 12 के अंदर सभी डेरिवेशंस तुम्हें करनी है, उसके अंदर तुम देखोगे। अभी ये रिजल्ट्स तुम याद कर सकते हो क्या, कि अगर कोई लाइट रे है जो पैरेलल आ रही है वो हमेशा कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जो मतलब पैरेलल लाइट रेज आ रही है वो फोकस से पास होंगी। नेक्स्ट देखो, अब देखो इसके अंदर भी यही है। इसके अंदर क्या है, देखो ये हमारे पास क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहाँ पे होगा, अंदर की साइड होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अंदर की साइड है। क्योंकि कर्व तो ये है ना, कर्व तो ऐसे बनेगा, ये जो स्फेयर बनाऊंगा ये तो ऐसे बनेगा, तो स्फेयर के अंदर ही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहीं पे होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे भी पैरेलल लाइट रे आ रही है। अब इस पैरेलल लाइट रे को जाना तो फोकस पे था, बट ये मिरर के अंदर तो जा नहीं सकती, तो ये क्या करेगी, ये वापस बाउंस बैक कर जाएगी कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये अगर, बट मैं इसको अगर मैं बैकवर्ड एक्सटेंड करता हूँ तो ये भी कहाँ से पास हो रही होगी, कहीं ना कहीं फोकस से पास हो रही होगी। यहाँ पे भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल भी ड्रॉ करते हैं ना, नॉर्मल ड्रॉ करके फिर हम रिफ्लेक्टेड रे बनाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। आगे देखो, नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है, मान लो कोई लाइट रे आ रही है किसके ऊपर, फोकस से पास होते हुए आ रही है, पहले इंसिडेंट रे फोकस से पास होते हुए आ रही है। फिर से हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एंगल आई, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एंगल आर। ये टकरा के कैसे जाएगी, ये पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो देखो जो पहले इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही थी वो कहाँ से पास हो रही थी, फोकस से। तो और जो इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही थी उसमें रिफ्लेक्टेड रे कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है, मतलब ये दोनों एक दूसरे की क्या अपोजिट है। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट मान लो कोई लाइट रे आती है जो कहाँ पे गिरती है, जो गिरती है पोल पर, यहाँ पे पोल था, पोल पर गिरती है, पोल पर गिरेगी तो अब देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ होगा। नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा भाई, ऐसे ही ड्रॉ होगा, है ना, इस पॉइंट पे ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल आई, क्या हो जाएगा भाई, एंगल आई, इंसिडेंट एंगल। अब क्या होगा, अब यहाँ पे भी हमारे पास एंगल आर ड्रॉ होगा जिसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, और यहाँ से हमारे पास क्या जाएगी, एक रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। इनके अंदर देखो, इनके अंदर भी यही है, देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लाइट रे आ रही थी जो पहले ही फोकस पे गिर जानी चाहिए थी, अगर ये सरफेस नहीं होती तो कहाँ पे आ जाती, फोकस पे आ जाती, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी, अंदर तो जा नहीं सकती, तो ये पैरेलली मूव करती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे, इसके अंदर से पास होगा ये, ठीक है, ये एंगल आई बनेगा और ये क्या बनेगा, एंगल आर। इसमें देख लो, इसमें क्या होगा, कोई लाइट रे आ रही है पोल पर और वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, और ये हमारे पास नॉर्मल यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ होगा कुछ ऐसे। तो ये हमारे पास एंगल आई बन जाएगा और ये हमारे पास एंगल आर बन जाएगा। ये केसेस समझ में आ गए, तीनों के तीनों, 6 केसेस हैं, मतलब 3 कॉनकेव के और 3 कॉन्वेक्स के, ठीक है। अब देखो इन्हीं केसेस को हम बना के भी देखेंगे, ठीक है, अगर वहां पे समझ में नहीं आए तो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ये हमारे पास मान लो एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में क्या होगा, मैंने बताया था कि एक लाइट रे पैरेलल आएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ये लाइट रे, है ना। तो अब जब ये पैरेलल आ रही है तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या ड्रॉ होगा, नॉर्मल ड्रॉ होगा, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ हो गया। ये हमारे पास क्या बनेगा, एंगल आई, ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या होगा, ये वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगा कहाँ से, फोकस से, फोकस से पास होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल आर बनेगा। क्यों हुआ ये सब कुछ तुम्हें क्लास 12th में भी पढ़ना है, ठीक है, उसमें हम डेरिवेशंस वगैरह करेंगे, उसमें हम देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये रिजल्ट याद कर लें कि इंसिडेंट रे हमारे पास आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है। नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा, मान लो कोई लाइट रे है जो पहले ही फोकस से पास हो गई, ये इंसिडेंट रे आ रही थी और ये कहाँ से पास हो गई, फोकस से पास हो गई। फोकस से पास होने की वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ होगा। चलो भाई, नॉर्मल ड्रॉ हो गया। नॉर्मल ड्रॉ होने के बाद में अब क्या होगा, अब ये जो लाइट रे है ये कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। क्यों हो जाती है पानी, ये देखो, ये हमारे पास क्या बनेगा, एंगल आई बनेगा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या बनेगा, एंगल आर बनेगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो वही केसेस हम देखेंगे कि इसके अंदर कॉन्वेक्स के अंदर, तो कॉन्वेक्स के अंदर देखो क्या होगा, एक लाइट रे पैरेलल आई। अब पैरेलल लाइट रे आ गई, अब ये अंदर तो जा नहीं सकती क्योंकि इसका तो फोकस अंदर है, तो फोकस से पास होने के लिए बट हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये हमारे पास नॉर्मल है, तो ये एंगल आई बन गया। तो एंगल आई बन गया, उतना ही एंगल आर बनेगा। एंगल आर किस तरफ बनेगा, इधर बनेगा, और ये हमारे पास कहाँ से पास होगी, कुछ ऐसे। तो ये हो जाएगा, एंगल आर बन जाएगा, ठीक है। बट इसको अगर हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ से पास हो रहा होगा, ये भाई ये फोकस से पास हो रही है लाइट, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पे इमेजिनरी लाइंस लेके चल रहे हैं, इमेजिनरी लाइंस लेके चल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस बनेंगे, ठीक है। तो तुम देखते हो क्या कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस में अब मान लो कोई लाइट रे आ रही थी, वो फोकस पे गिर रही थी, पहले ये फोकस पे गिर रही थी, कहाँ पे गिर रही थी भाई, फोकस पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कर लो जरा नॉर्मल को ड्रॉ, ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। तो ये एंगल आई हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, टकरा के वापस बाउंस बैक करेगा ऐसे कुछ ऐसे, और ये क्या बन जाएगा, एंगल आर। ये बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में अब हम क्या करते हैं, अब हम एक लाइट रे लेके आते हैं, कहाँ पे, पोल पर। अब देखो पोल पर गिर रही है, यहाँ इस पोल पर अब हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल। चलो नॉर्मल ड्रॉ हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, एंगल आई। तो एंगल आई बन गया, तो इधर क्या बनेगा हमारे पास, एंगल आर, और ये क्या करेगी, वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगी कुछ ऐसे, ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एक केस और आता है, उसमें पिक्चर नहीं थी उसकी। तो देखो एक केस आता है, मान लो कोई लाइट रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो तुम्हें बता दिया जाता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो ये वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चली जाएगी, रिफ्लेक्टेड है। बट क्यों जाएगी, सुनो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गिर रही है यहाँ पे। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ होगा, नॉर्मल ड्रॉ हुआ इसी के ऊपर, ये देखो, अ, दूसरा कलर से दिखा देता हूँ मैं। मान लो इस पे क्या ड्रॉ हो रहा है, नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ हुआ है इस पे। तो नॉर्मल ड्रॉ हो गया तो एंगल आई कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल है तो एंगल आई 0 हो गया।
एंगल आई जीरो हो गया तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वापस चली जाएगी इसी के ऊपर। अब नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़ते हैं किसके लिए, अब हम पढ़ते हैं यही दोनों केसेस कॉन्वेक्स के लिए। तो कॉन्वेक्स के अंदर क्या होगा, मान लो कोई लाइट रे आ रही है, ठीक है, जो पोल पर गिरी, पोल पर गिरी, पोल पर गिरी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ होगा इसके ऊपर, कुछ ऐसे हो गया, तो ये एंगल आई हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा कुछ ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एंगल आर। ठीक है, इन केसेस को हम डायरेक्टली यूज करेंगे जब हम क्या करेंगे, डायग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, मतलब इमेज फॉर्मेशन जब हम पढ़ेंगे। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या होगा, एक लाइट रे आई जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिर रही थी, गिर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अगर ये नहीं होता तो हम देख सकते हैं ये कहाँ पे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी तो नॉर्मल भी इसी के ऊपर ड्रॉ होगा कुछ ऐसे, तो एंगल आई जीरो हो गया तो एंगल आर भी जीरो, ये भी वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी कुछ ऐसे। ठीक है, तो इन केसेस को ध्यान में रखना। चार केसेस हमारे पास हैं किसके, चार केसेस है हमारे पास कॉनकेव के, और चार ही केसेस है हमारे पास कॉन्वेक्स के। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर की भाई इमेज कैसे बनाते हैं। तो इमेज पढ़ने से पहले हम वैसे बना के देख लेते हैं, उसके बाद में ये चार्ट तुम्हें दिखा दूंगा कि कैसे बनेगी इमेज। एक बात बताओ, ये हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, तो इस मिरर में क्या होगा, मिरर में देखो इस तरफ हमने कोटिंग कर रखी है, ठीक है भाई, कोटिंग कर रखी है, तो कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा हो सकता है, मान लो तुम एक ऑब्जेक्ट हो, तुम कहाँ कहाँ पे खड़े हो सकते हो भाई, इसके पीछे तो जाके खड़े होगे नहीं, पीछे होगे तो इमेज कैसे बनेगी, इसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, तो सामने कैसे खड़े होगे, या तो कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा हो, इनफाइनाइट पे खड़ा हो, है ना, या फिर क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे खड़ा हो कुछ ऐसे, या फिर क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, या फिर क्या हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे खड़ा हो, या फिर क्या हो सकता है, फोकस पे खड़ा हो, या फिर क्या हो सकता है, फोकस और पोल के बीच में खड़ा हो, यही केसेस बनते हैं, है ना। तो इन सभी केसेस को पढ़ेंगे, कितने केसेस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, छह केसेस हैं, इन छह के छह केसेस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो एक मिनट, हाँ चलो, ठीक है, तो मान लो पहला हम कंसीडर करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा है, इनफाइनाइट पे खड़ा है। एक चीज ध्यान में रखना, इनफाइनाइट से जो भी लाइट रेज आएंगी वो हमेशा कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं। जैसे तुमने देखा होगा, मान लो ये हमारे पास एक टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च से एक लाइट रे आ रही है कुछ ऐसे, अब तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे तुम खड़े हो, तो तुम्हारे पास ये जो लाइट रेज आ रही है वो कैसी होंगी, वो पैरेलल दिखेंगे तुम्हें, कैसे दिखेंगे भाई, पैरेलल दिखेंगे। तो जो इनफाइनाइट से लाइट रेज आएंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल। तो ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट से लाइट रे लेके आते हैं, ये एक लाइट रे आई, तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, हमने पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक लाइट रे से तो हमारे पास इमेज बनेगी नहीं, इमेज बनाने के लिए हमने पढ़ा था क्या, कि दो या दो से ज्यादा लाइट रेज की जरूरत होती है। हम क्या करते हैं, दूसरा एक लाइट रे लेते हैं, दूसरी लाइट रे लेके आते हैं, ये मान लो ये भी इंसिडेंट रे है एक, और ये वापस क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी और फोकस से पास होगी, क्योंकि पैरेलल आ रही थी। अब फोकस से पास हो रही है, मतलब ये दोनों इंसिडेंट रे कहाँ, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। और हमने इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा था क्या, कि हमारे पास जो इमेज होगी, ठीक है, इमेज कहाँ पे बनेगी, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही होंगी। ठीक है, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे मिल रही है, तो फोकस पे हमारे पास क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और ये जो इमेज बनेगी ये क्या है, बहुत ही छोटी है, हाईली डिमिनिश इमेज है। हाईली डिमिनिश का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटी इमेज। और देखो इसमें क्या हो रहा है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये एक्चुअल में मीट कर रही है, तो एक्चुअल में जब रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे तो हमारे पास कैसी इमेज बनेगी भाई, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी इमेज बनेगी, यहाँ पे हमारे पास बनते हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। ठीक है, कैसे बनेगी भाई, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट में मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे खड़ा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे खड़ा है, तो अब देखो क्या होगा, एक लाइट रे आई पैरेलल, पैरेलल लाइट रे आएगी तो वो तो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। चलो ठीक है, एक और लाइट रे लेके आते हैं, एक और लाइट रे मान लो हम लेके आते हैं कहाँ से, मान लो पोल पर गिर रही है कोई लाइट रे। ठीक है भाई, मेरे पास इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसमें मैं स्ट्रेट लाइंस बना सकूँ, तुम क्या करोगे, तुम पूरा कंप्लीट उसको यूज करके बनाओगे, क्या कहते हैं, तुम्हारा जो भी स्केल वगैरह है उनको यूज करके बनाओगे। ठीक है, तो मैं दोबारा बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ जितनी सीधी बन पाएगी उतनी सीधी मैं इसमें बनाऊंगा। ठीक है, तो मान लो दूसरी लाइट रे आती है, ठीक है, दूसरी लाइट रे कहाँ पे गिर रही है, पोल पर गिर रही है, पोल पर गिर रही है तो ये एंगल आई हो जाएगा और ये वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगी कुछ ऐसे। एक मिनट, हम्म, हम्म,
तो देखो कैसे रिफ्लेक्ट बैक करेगी ये कुछ रिफ्लेक्ट बैक करेगी ऐसे, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिल रहे हैं, ये देखो यहाँ पे मिल रहे हैं, जहाँ पे मिलेंगी ये लाइट रेज रिफ्लेक्टेड रेज वहाँ पे क्या बनाओगे, हेड बनाओगे। तो ये हेड बन गया, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो ये देखो ये कैसा बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। बट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट से क्या है, इसकी हाइट कम है, ठीक है, इसकी हाइट क्या है, कम है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट, तो मान लो ये रहा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा है। अब देखो यहाँ से हमारे पास एक लाइट रे आती है, ठीक है, ये कहाँ से पास होगा, ये फोकस से पास होगा कुछ ऐसा, ठीक है। दूसरी लाइट रे है, मान लो ये मैं लेके आता हूँ, तो दूसरी लाइट रे कुछ ऐसे पास होगी और यह कहाँ पे मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी। भाई यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, नहीं तो मैं दिखाता, अभी जो इमेजेस है उसके अंदर हम देखेंगे वैसे, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी और इन दोनों की जो हाइट होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट क्या हो सकता है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्रेजेंट हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्रेजेंट होगा, तो मान लो एक लाइट रे आई, फोकस से पास हो गई, चलो ठीक है। एक लाइट रे आएगी जो पोल से पास होगी कुछ ऐसे। तो देखो ये कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मिलेंगी लाइट रेज, कहाँ पे मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ये भी कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। और जो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है, ये क्या होगी, ऑब्जेक्ट से लार्ज होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगी, लार्ज होगी, ठीक है। नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस में क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा हो, फोकस पे खड़ा हो। ये लो फोकस पे खड़ा है, तो क्या होगा, एक लाइट रे आई, फोकस से पास होगी कुछ ऐसे, ठीक है। दूसरी लाइट रे लेके आते हैं पोल से, तो पोल से जो लाइट रे आ रही है वो देखो ये कहीं ना कहीं जाके इनफाइनाइट पे कहीं पे यहाँ पे मिल रही होगी, ठीक है। तो इनफाइनाइट पे जाके ये मिल रही होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखो तुमने अगर देखा हो तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज फोकस पे बन रही थी, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज कहाँ पे बन रही है, इनफाइनाइट पे। मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बन रही थी। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस हमारे पास क्या आता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट हमारे पास फोकस और पोल के बीच में हो। ये पोल है ना, पता है ना पोल क्या होता है, मैंने बताया था अभी, पोल के बीच में। तो क्या होगा, अब मान लो कोई एक लाइट रे आई, लाइट रे आई तो ये टकरा के कैसे जा रही है, फोकस से पास हो जाती है। दूसरी लाइट रे आई, ये टकरा के कुछ ऐसे पास हो रही है, ऐसे ही होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, ये लाइट रेज कभी भी मिलेंगी नहीं, तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हम इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, बैकवर्ड एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहा तो यहाँ पे कहीं पे ये मिल रही है। तो हमारे पास तुमने क्या देखा, तुमने ये देखा कि कॉनकेव मिरर के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें हमारे पास कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। देखो इसके अंदर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी और हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट बेचारा इतना सा, इमेज देखो कितनी बड़ी बन रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगी, एक ही केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, ये रही। और सब में देखो इसमें भी रियल और इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। इसमें भी देखो रियल और इन्वर्टेड, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में क्या बन रही है, रियल और इन्वर्टेड इमेजेस बन रहे हैं। अब देखो दो केसेस हमारे पास आते हैं किसके लिए, दो केसेस हमारे पास आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए दो केसेस हम देखते हैं। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर में फोकस वगैरह तो इस तरफ है, तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट पे खड़ा होगा, है ना, या फिर क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो सकता है, कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे खड़ा होगा। ये दोनों केसेस हम देखते हैं। तो देखो जब इनफाइनाइट पे है तो हमें पता है लाइट रेज आएंगी, ठीक है, तो इसको फोकस पे जाना चाहिए था, बट ये फोकस पे मतलब फोकस पे तो जा नहीं सकती अंदर, ये क्या करेगी, ऐसे बाउंस बैक करती है। दूसरी भी लाइट रे इनफाइनाइट से आ रही है तो पैरेलल होगी, वो भी टकरा के क्या हो जाएगी, ऐसे बाउंस बैक कर जाएगी, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। बैकवर्ड एक्सटेंड करके देखो ये कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे मिल रही है, तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। बट हमारे पास क्या है, ये इमेजिनरी लाइन्स है, तो इमेजिनरी लाइन्स है तो हमारे पास कैसी इमेज बनाएगा भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती, ठीक है। और बहुत ही हाईली डिमिनिश इमेज बनेगी। अब देखो नेक्स्ट केस हमारे पास आता है क्या, मान लो एक लाइट रे है कुछ ऐसे आती है, ठीक है। फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ होगा, इसको पास कहाँ से होना चाहिए था, फोकस से होना चाहिए था, बट ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड एक्सटेंड करेगी कुछ ऐसे। बैकवर्ड एक्सटेंड हमने करवा दिया। अब देखो नेक्स्ट लाइट रे आ रही है, मान लो पोल पर आ रही है, पोल से कुछ ऐसे ही पास हो, तो अब हमारे पास क्या होगा, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करवाएंगे
तो हमारे पास जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है कुछ ऐसा। ठीक है, तो जो ये इमेज बन रही है वो कैसी है, ये भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कौन सा मिरर ऐसा है जो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, तो कौन सा हमारे पास कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा मिरर है जो जो सिर्फ एक ही बार वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास कौन आएगा, इसमें हमारे पास आएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, और वो केस कौन सा है जिसमें वर्चुअल इमेज बनेगी, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इधर देख लो, ये देखो पहला केस जब इनफाइनाइट पे रखा है तो देख लो फोकस पे बन रही है। दूसरा केस जब हमने कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है, तो हमारे पास कहाँ पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है। तीसरा केस देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रही है। चौथा केस देखो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है इमेज। जब हम फोकस पे रख रहे हैं तो ये इनफाइनाइट पे इमेज बन रही है, और जब हम कहाँ पे रख रहे हैं, फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं, ये रही, तो हमारे पास कैसी बन रही है, देखो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है। तो एक ही केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। इसमें देख लो, इसमें हम कहाँ पे रख सकते हैं, इनफाइनाइट पे रखेंगे। ये देखो ये इनफाइनाइट पे रखा हुआ, इनफाइनाइट पे रखा तो देखो ये बैकवर्ड एक्सटेंड हमने किया तो ये फोकस से पास हो रही है दोनों लाइट रेज, तो फोकस पे इमेज बनेगी। और इस कंडीशन में देखो इसमें क्या होगा, ये लाइट रेज आ रही है। ठीक है, इसको जब हमने कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा तो हमारे पास इमेज कहाँ पे बनेगी, ये हमारे पास पोल और फोकस के बीच में बनेगी इमेज। ठीक है, तो ये केसेस थे हमारे पास किसके, इमेज फॉर्मेशन के। इनको प्रैक्टिस करना है, ये तुम्हारे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे देख लो, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। देखो जब हम ये किसके लिए है, ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, कॉनकेव कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रख रहे थे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। जब बियॉन्ड सी रख रहे थे तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सेंटर पे रख रहे थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बिटवीन सी एंड एफ रख रहे थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड सी सी बन रही थी हमारे पास। जब हम फोकस पे रख रहे हैं तो इनफाइनाइट पे बनती है। पी और एफ के बीच में रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के अंदर बनेगी। ठीक है, तो देखो जब हम जो हमारे पास इमेज बन रही थी फोकस पे, वो कैसे होगी, हाईली डिमिनिश। ठीक है, पॉइंट साइज जिसको हम कहते हैं। और एफ और सी में होगी तो वो कैसे होगी, डिमिनिश होगी। सी में होगी, सी पर बनेगी वो कैसी होगी, सेम साइज की होगी, मैंने बताया था। और सी के बियॉन्ड बनेगी वो एनलार्ज होगी। इनफाइनाइट पे जो बनेगी वो कैसी होगी, हाईली एनलार्ज होगी। ठीक है, और जो हमारे पास पोल और फोकस के बीच में बनेगी वो भी कैसी होगी, एनलार्ज इमेज होगी। ठीक है, चलो देख लो, ये सब क्या है, रियल और इन्वर्टेड इमेज है। सिर्फ ये एक केस ऐसा है जो कि क्या बना रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, जब हम पी और एफ के बीच में रखते हैं। तो यही ये वाला केस तुमसे पूछ लिया जाता है पेपर में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये है हमारे पास कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए है तो यहाँ पे क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा तो हमारे पास जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, वो जो इमेज है वो हमारे पास बनेगी फोकस में। ठीक है, और कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, जब हम कहाँ पे रखते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को पोल और इनफाइनाइट के बीच में रखते हैं, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं, तो वहां पे हमारे पास इमेज कहाँ पे बनती है, पोल और फोकस के बीच में बनती है। ठीक है, और वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। ये देख लो यूजेस, देखो स्फेरिकल मिरर के यूजेस क्या क्या है। देखो हाँ, इनको यूजेस को बताने से पहले एक चीज ध्यान में रखना, जो हमारे पास कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है ये रहा, और ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। देखो कॉनकेव में क्या हो रहा है, जितनी भी लाइट रेज आ रही है वो सब क्या कर रही है, कन्वर्ट्स कर रही है। देखो कन्वर्ट्स कर रही है, एक पॉइंट पे कन्वर्ट्स कर रही है। तो कन्वर्जिंग मिरर तुमसे पूछा जाए, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है, तो तुम क्या लिखोगे, कॉनकेव मिरर। और तुमसे पूछा जाए डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है, तो क्या लिखोगे, कॉन्वेक्स। देखो लाइट रे आई तो क्या हो जाएगी, ये देखो, ये देखो यहाँ से लाइट रे आई तो ये बाउंस बैक कुछ ऐसे हो जाएगी। ये क्या कर रही है, फैलाने का काम कर रही है लाइट रेज को। ये क्या है, डाइवर्स कर रही है। ये क्या कर रही है, कन्वर्ट्स कर रही है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में देखो एग्जांपल देख लो, डेंटिस्ट यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को भी। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में उनको क्या करना होता है, उनको ये जो टीथ है उनको देखना होता है, उसके अंदर किसको यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर को यूज करेंगे। दूसरा हमारे पास मेकअप वगैरह के लिए भी कॉनकेव मिरर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में हम किसको यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में हम कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या है हमारे पास, जो स्ट्रीट मिरर होते हैं ना, जो शॉप्स में लगे होते हैं या सिक्योरिटी के लिए जो मिरर लगे होते हैं, वो हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या कर रही है, लार्ज इमेजेस भी बनाते हैं। ठीक है, जो कॉनकेव मिरर है वो लार्ज इमेजेस बनाते हैं, हम इनमें यूज कर रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास क्या बनाते हैं, या तो हाईली डिमिनिश बनाएंगे या डिमिनिश इमेज बनाएंगे। तो बहुत सारा एरिया कवर करने के लिए हम किसको लगाते हैं, हम कॉनकेव मिरर को लगाते हैं, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर को लगाते हैं। ठीक है, ये देखो कॉन्वेक्स मिरर।
ठीक है, ये दोनों में कौन यूज हो रहा है, दोनों में कॉन्वेक्स मिरर का यूज हो रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आगे अब हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। ठीक है, देखो इन फॉर्मूला को जान लो, उसके बाद में हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा ये वी यू एफ क्या होता है ये बता देता हूँ मैं पहले। देखो एफ हमें पता है, एफ हमने पढ़ लिया, फोकल लेंथ को कहा जाता है, एफ फोकल लेंथ को डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है मिरर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यू। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको डिनोट करते हैं यू से। ठीक है, और जो हमारे पास इमेज बनेगी, मान लो इमेज यहाँ पे बन रही है, तो मिरर से जो इमेज की डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, वी कहते हैं। ठीक है, मिरर फॉर्मूला से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जिसमें हम मिरर फॉर्मूला करेंगे, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के बाद में हम मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में मैग्निफिकेशन करेंगे। ठीक है, मैग्निफिकेशन के फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू।